ख्वाजा साहब, थोड़ा सा जो दुनिया की फ़िज़ा है उस पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। वेनेजुएला जो कुछ हुआ, और ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रंप के बयानात, और ईरान के लिए वो कहते हैं लॉक्ड एंड लोडेड। तो अगर दोबारा हमारे ख़ित्ते में एक ऐसी सूरत हाल होती है कि इसराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करते हैं, तो उससे पहले हमें अपनी पेशबंदी करनी चाहिए, अपने बॉर्डर सिक्योर करने हैं, अपनी हिफाजत के लिए हमें क्या करना है। तो ये मुनासिब नहीं होगा कि यहाँ से कोई लीडरशिप दिखाई जाए और इंगेज किया जाए, लोगों को यकजा किया जाए। जी देखें, लीडरशिप इस वक्त मौजूद है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इस किस्म के एडवेंचर्स जो हैं वो आलमी अमन के लिए खतरा हैं। इस तरह नहीं किया जा सकता जो है। अ, मेरा ख्याल है इस किस्म की इंटरवेंशन तो गजा में होनी चाहिए। वहाँ के लोगों के लिए, उसके उनके उनके उधर के लोग भी जो हैं वो भी बैन अवी मुदाखलत के जो है को डिजर्व करते हैं, या उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको निजात दिलाई जाए इसराइल से, और उनको भी आज़ाद एक मुमलकत के अंदर फ़लस्तीन में रहने का हक मिले। तो मेरा अपना ख्याल है कि जब तक ये इंटरनेशनल जो एक क्या कहते हैं आप, बिहेवियर का जो एक तर्ज अमल का जो एक स्टाइल है, वो इस किस्म का रहे, सिलेक्टिव किस्म का रहे, तो ये ना उस मुल्क के लिए अच्छा होता है जो इस किस्म का सिलेक्टिव तर्ज अमल इख्तियार करे, और ना दुनिया के अमन के लिए अच्छा होता है। मैं समझता हूँ कि ये एविडेंस जो वेनेजुएला में हुई है, उसी एविडेंस को इस्तेमाल करके, उसी मिसाल को इस्तेमाल करके फिर यूक्रेन के ऊपर जो है रशिया जो है अपना हक जो है उसको लेजिटिमेट करार देगा। इसी तरह कल अगर चाइना जो है ताइवान के ऊपर जो है ये कब्जा कर ले, तो उसके ये प्रेसिडेंट जो है वहां पे कोर्ट की जा सकती है। अब देखे ना, आज आज जो आया है कि तेल जो है वहां से अमेरिकन जहाज जो है वो लेके जो है पता नहीं कितने मिलियन बैरल जो है वो लेके पहले अमेरिका आया करेगा, और उसकी प्रोसीड्स जो है वो भी डिवाइड की जाएंगी। मैं अफसोस का इजहार कर सकता हूँ। मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं है मैं अपने सेंटिमेंट्स जो है एक्सप्रेस करने के। ख्वाजा साहब, लेकिन ऐसी सूरत हाल में तरीका तो ये होना चाहिए कि तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो इकट्ठे बैठें, अस्करी क़यादत को साथ बुलाएं, एक इंटरेक्टिव राउंड आप उसके ऊपर डिस्कशन करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, और वे फॉरवर्ड के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर एक बाकायदा फर्म किस्म की ओपिनियन वहाँ से फॉर्म करें, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, और उसको लेकर आगे चलें। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त जो है हमें अपने अपने सियासी मफादात से, या जो इंटरनल हमारे में मुखासमत है उससे बालातर होके मुल्क के लिए करना चाहिए। बाद में लड़ लड़ बाद में लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, कहीं भी गई उन्हें फिर लड़ाई कर लेंगे आपस में। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इस खत्े की सूरत हाल, जो बैन अवी सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान के अंदर से जो है यूनिटी का जो है एक मैसेज जो है सारी दुनिया को जाना चाहिए कि तमाम पाकिस्तानी किसी भी सियासी सोच के मालिक हों, वो जहां तक पाकिस्तान का जो है मामला है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे है, चाहे दस्तो गिरबा अदरवाइज हो रहे हों। लेकिन इस मामले के ऊपर वो दस्तो गिरबा नहीं होंगे, वो शान से शाना मिला के किसी भी दुश्मनी, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उसका मुकाबला करेंगे। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि तो इनिशिएटिव जो है वो केपी की हुकूमत को लेना चाहिए। केपी की हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत के साथ, पाक फौज के साथ जो है, तालिबान जो दहशतगर्द जो हैं, जो टीपीपी जो है, उसके मुकाबले के लिए जो है बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। इट विल सेंड ए वेरी गुड मैसेज टू एवरीवन, इवन विद इन पाकिस्तान उसका बड़ा अच्छा मैसेज आएगा, दुनिया को बड़ा अच्छा मैसेज आएगा। आप देखें बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बड़ा इफेक्टिवली सिचुएशन का डील कर रहे हैं, उसके अच्छे नताइज भी निकल रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में भी अच्छे नताइज निकलेंगे। तो इसी तरह अगर सिचुएशन जो है केपी में ले करवट ले ले, तो मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा है बिल्कुल वही होगा, फिर बड़ी अच्छी बात हो। ख्वाजा साहब, गज़ा के ऊपर एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लूँ। गज़ा में इसराइली हमले जारी हैं,
यमन में देखें तो सऊदी अरब और यूएई के दरमियान एक तनाज़े वाली सूरत हाल पैदा हो गई। यूएई बाकायदा वहाँ सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को सपोर्ट कर रहा है, सऊदी दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं। सोमाली लैंड के ऊपर इसराइल और यूएई की एक डिफरेंट पोजीशन है। ऐसे में हमें गज़ा में फ़ौज भेजने के हवाले से जो कमिटमेंट है इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा बनने के मामले में, उसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, होल्ड बैक करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान ने अभी तक जो है एक रिलक्टेंस की पॉलिसी जो है, एक हतमी पॉलिसी इसमें डिक्लेयर नहीं की कि हमें गजा में फोर्स का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। इसमें कोई आपको भी पता होगा कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मैं मलिक साहब, ये एक ऐसा सेंसिटिव सब्जेक्ट है जो हुकूमत ने और तमाम जो हमारे दफाई इदारे हैं, हमारी अफवाज जो हैं, उनकी लीडरशिप ने मिलकर ये फैसला करना है। मैं कमेंट करके किसी फैसले को प्रियम्प्ट नहीं करना चाहता, मेरा राय जरूर है इस सिलसिले में। मैं बड़ा मिलिटेंटली सपोर्ट करता हूँ फ़लस्तीनियों को। मेरा उनके साथ जो कमिटमेंट है, मोहब्बत जो है, का रिश्ता जो है, वो आज का नहीं है, वो पिछले 55 साल का, 60 साल का। मैं बच्चा था जब से मेरा रिश्ता उन लोगों के साथ, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। एक बैंक में, एक ब्रांच में बैठ के मेरे असिस्टेंट मैनेजर, मेरा मैनेजर फ़लस्तीनी जो है नाबलूस के रहे हुए हैं। तो मेरा उनके साथ एक बड़ा बड़ा प्यार मोहब्बत का मेरी कमिटमेंट है। तो मेरे मेरे जज्बात जो हैं, वो मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ। हो सकता है वो मैं जब तक कोई फैसला नहीं होगा मैं कमेंट नहीं करूँ।